So let's start with a chapter called time value of money. इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली इन्वॉल्व्स मनी के बारे में कुछ जानेंगे हम लोग, ठीक है। पहले आप लोग को सबको नोट्स दिख रहा है, सब लोग नोट्स कॉपी करो, फिर हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे उसके ऊपर। आज हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो आज बहुत ही बेसिक क्लास होगा ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहले सब लोग की कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिनका कॉपी नहीं है वो पॉज कर लेना, पॉज करके पहले कॉपी कर लेना आराम से, एंड देन ये वीडियो प्ले करना। और स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? क्या लिखा हुआ है देखो तो, विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वक्त के साथ जो मनी का जो वैल्यू है वो बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आप पिज्जा हट गए, ठीक है ना। पिज्जा हट में आपने 100 रुपया के लिए 100 रुपया आपने दिया, आपको 4 स्लाइस मिला। क्या 1 साल बाद आपको वही 100 रुपया देकर 4 स्लाइस मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो क्या होता है, आपने आज 100 रुपया से 4 स्लाइस खरीदा। आप ऐसे ही बात करो ना, मूवीज। पहले हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन में जया सिनेमा था, वहां मूवीज देखते थे, वहां 50-50 रुपया में मूवी देखने मिलता था। आज 500 रुपया देना पड़ता है। पॉपकॉर्न पहले मिलता था 50 रुपया में, 250 रुपया में है। तो हम वही बात है, ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है विथ टाइम। मनी जो पहले आप 100 रुपए में खरीद पाते थे, अब 1 साल बाद 100 रुपए में नहीं खरीद पाओगे। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप आज 100 रुपया देकर 4 स्लाइस खरीद पा रहे हो पिज्जा का, 1 साल बाद क्या होगा, या आपको 4 स्लाइस के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, या 100 रुपए में 2 या 3 स्लाइस मिलेगा। तो वही लिखा है, with time value of money changes, that is the amount of consumption which we can do today with 100 is not the same 5 साल के बाद उस सेम 100 रुपया से, वो अब सेम 5 साल बाद नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं मनी को कभी सेव नहीं किया जाता है। आप सपोज लाख रुपया कमाते हो महीना का, आप लाख रुपया कमाते हो महीना का, 60,000 आपका निकल जाता है बेसिक खर्चा में, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ये सब में निकल जाता है, ठीक है। आपका 40,000 बच गया। 40,000 क्या बोलते हैं पता है लोग, सेव कर लो, 40,000 सेव कर लो, लॉकर में डाल दो। वो 40,000 अगला साल ना आपका वैल्यू 35,000 कर देगा, वैल्यू गिरा देगा। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट दैट 40,000 समवेयर एंड नॉट सेव इट। सेविंग का मतलब क्या होता है बेसिकली पता है? सेविंग का मतलब है हार्ड कैश आप घर पे रखेंगे, उसको बोलते हैं सेविंग्स। और आज के दिन में सेविंग्स से आपका वैल्यू ऑफ मनी इरोड्स, कम हो जाएगा। आज आप अगर 40,000 रख दो अपने लॉकर में, घर के लॉकर में रख दो, अगला साल जब आप उसको 40,000 निकालोगे ना, तो उसका वैल्यू 40,000 कैश में रहेगा, बट वैल्यू में 40,000 नहीं रहेगा। उसका वैल्यू क्या होगा, गिर जाएगा। तो इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट योर मनी एंड नॉट सेव इट, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ मनी इज इन्वेस्टमेंट। थ्रू इन्वेस्टिंग आवर मनी वी कैन अर्न सम एक्स्ट्रा रिटर्न्स। यहां पर हमारे लेवल के लिए, बीकॉम लेवल में, रिटर्न्स हम लोग सीखेंगे सिर्फ इंटरेस्ट। वैसे बहुत सारा चीज होता है, हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट। आज आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हो? आप बैंक्स में रुपया डाल सकते हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ठीक है ना, कमोडिटीज खरीद सकते हो, बहुत तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करते हो। बट हमारे इस चैप्टर में हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं, आप वहां इन्वेस्ट करो जहां पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इज द मेजरिंग रॉड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट एज द मेजरिंग रॉड हेल्प टू कंपेयर 2 और मोर कैश फ्लोज बाय ब्रिंगिंग देम एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम लोग इलैबोरेट करते हैं। आइए, आज का क्लास बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। आओ, ये हम लोग 0th ईयर में खड़े हैं। ये हम लोग कहां खड़े हैं, 0th ईयर में, आज टुडे, ये हम लोग टुडे। और ये है हम लोग का 5th ईयर एंड, 5th ईयर एंड में खड़े हैं। आपको मैं पहला सिनारियो दे रहा हूं, फर्स्ट सिनारियो। मैं बोल रहा हूं आज आप 1 लाख लो। 1 सेकंड रुकना। मैं बोल रहा हूं आज आप 1 लाख लो, या 5 साल के बाद 1 लाख लो। अब क्या बोलोगे भाई? ऑब्वियस सा बात है, तो बहुत इजी है, क्योंकि देखो ये कंपेरेबल नहीं है। बट हमको ये तो पता है, आज 1 लाख दो, अब मैं आपको दे रहा हूं, और 5 साल बाद 1 लाख मैं आपको दूंगा। आप क्या मांगोगे?
भैया ऑब्वियसली मैं मांगूंगा भैया आज 1 लाख दे दो, मैं इसको इन्वेस्ट करके 5 साल के बाद बहुत ज्यादा बना दूंगा, ठीक है ना। तो आज मेरे को आप 1 लाख दे दो, ये तो इजी हो गया, चलो कोई बात नहीं। आई टेक दिस, आई टेक दिस, भैया 1 लाख आज मेरे को दे दो आप। दूंगा नहीं अलग बात है, सोचो बस कि मैं दे रहा हूं, तो मांगने ही आ जाओगे। 1 लाख आज ले लो या 2 लाख 5 साल के बाद ले लो, ये भी हो सकता है ना। 1 लाख आज ले लो या 5 साल के बाद 2 लाख ले लो, ठीक है। आपको लग रहा होगा भैया 1 लाख ही दे दो ना, बाद में 5 साल बाद कौन कौन देखा है, आज 1 लाख दे दो, दैट इज ओके कि आप ऐसा बोलो, बट अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो वैसा नहीं, लेट्स नॉट डिस्कस कि भैया आज ही दे दो ना, तो 5 साल बाद कहाँ रहोगे हमको क्या पता, वो सब नहीं। आज हम लोग को कंपेयर करना है कि आज 1 लाख इज अ गुड वैल्यू और 5 साल के बाद 2 लाख इज अ गुड वैल्यू। तो भैया हम लोग ऐसे कैसे कंपेयर करें, हम लोग को अच्छा लग रहा है 5 साल बाद 2 लाख, तो इस पे आपको हम एक मेजरिंग रॉड देना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट, कि आपका एक्सपेक्टेड कितना है हर साल। मैं आपको बोलता हूं, हम आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 20% पर एनम, रिटर्न माने यहां पर इंटरेस्ट, ठीक है ना। हम आपसे रिटर्न आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड है हर साल 20% पर एनम, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, 20% पर एनम, ओके। ठीक है ना, यहां पर मैंने कितना दिया आपको, मैंने आपको 1 लाख दिया, ठीक है। आप यहां पर कितना इंटरेस्ट एक्सपेक्ट, रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से 1 साल के बाद, 20% पे 20,000, यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, रिटर्न्स मिलेगा, आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो 20%, माने आप जहां पैसा लगाओगे आपको वहां पर 20% मिल जाएगा। तो आप सपोज किसी दोस्त को दे रहे हो या किसी बैंक में, बैंक तो 20% नहीं देगा, मैं मन से दिया हूं ना फिगर, वैसे भी आप जहां पर पैसा लगा रहे हो आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा, तो हर साल कितना मिलेगा, 20,000। भैया ये तो माने कौन सा इंटरेस्ट लगाए हो आप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका बात करेंगे। एक बार सिंपल रखते हैं ना कि भैया 20,000 आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 5 साल के बाद आप इस 1 लाख को कितना बना दोगे, भैया 1 लाख तो प्रिंसिपल था, प्लस 5 बार 20,000 करके मिला 1 लाख, कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो गया 2 लाख। तो 1 लाख 5 साल बाद कितना बन जा रहा है, 2 लाख ही बन जा रहा है, तो भैया आज ही दे दो ना, 5 साल का ऑन वेट करें। तो आपने क्या किया, आपने इसको आपने इसको क्या किया, आपने इसको क्या किया, इसको आपने यहां ले गया, ठीक है ना। 1 लाख 5 साल के बाद कितना बन जा रहा है, विथ इंटरेस्ट 2 लाख बन जा रहा है, ठीक है। आपने क्या किया ना, 20,000 जो इंटरेस्ट था ना वो आप निकाल ले रहे थे, आप 20,000 इंटरेस्ट दे दो, 20,000 इंटरेस्ट दे दो, फिर 20,000 इंटरेस्ट दे दो, 20,000 इंटरेस्ट आप निकाल रहे थे। तो आपको 20 करके 5 साल में तो मिल ही गया, और यहाँ पर आपको वापस 1 लाख आपके पास पहले से ही पड़, आपने मैंने आपको 1 लाख दे ही दिया था, तो आपको 5 साल के बाद टोटल कितना मिल चुका है, 2 लाख। तो 1 साल आज 1 लाख या 5 साल के बाद 2 लाख, इट्स द सेम थिंग, क्योंकि आपने 20,000 इंटरेस्ट ऑलरेडी हर साल निकाल ले रहे थे, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मेरे को ना इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए, आप ही रखो भैया 1 लाख, हमको 20% रिटर्न चाहिए हर साल, और जो रिटर्न मेरे को मिल रहा है वो भी आप ही रखो, मैंने इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना रिटर्न मिल रहा है मेरे को। पहला साल 1 लाख में कितना मिलेगा, 20,000, तो यहां पर कितना वैल्यू हो गया, 1,20,000, राइट। 1 लाख में तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, अब 20,000 पे भी इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि मैं इस बार इंटरेस्ट निकाल नहीं रहा हूं। तो 1,20,000 का 20%, 24,000, यहां पर कितना मिलेगा, 24,000, तो कितना वैल्यू हो गया यहां पर, 1,44,000, 1,44,000 का 20%, 28,800, यहां पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 28,800, तो कितना हो गया, 34,560, ठीक है।
41472 इतना इंटरेस्ट आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहां पर आपने क्या कर रहा था, हर साल इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो यहां पर भी किस पे इंटरेस्ट मिल रहा था? 1 लाख, क्योंकि 20,000 वापस निकाल लिए तो कितना रह गया? 1 लाख। आपके पास कितना रह गया? 1 लाख। 1 लाख पे इंटरेस्ट दो 20%, 20,000 निकाल लिए, वापस 1 लाख पे इंटरेस्ट 20,000। तो यहाँ हर साल 1-1 लाख प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा था, 20-20-20-20 करके कितना बना दिया आपने उसको? 2 लाख। यहां पर आप, मैंने आपको 1 लाख दे दिया, हम बोला मेरे पास 5 साल के बाद आना, हर साल कितना रिटर्न दे रहे हो? 20%। मैं आपको बोला दूंगा 20%, तो 1 साल बाद कितना हो गया? वो 1,20,000। अब मेरा आपके पास 1,20,000 पड़ा हुआ है, अब आप कितना इंटरेस्ट दोगे मेरे को? 1,20,000 पे 20%, तो कितना हो गया वो 5 साल के बाद? आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठो तो इजी लगेगा, नहीं तो फिर मेरा फिगर देखते जाओगे तो बोरिंग लगने लग जाएगा। तो आप लोग खुद भी करोगे ना तो अच्छा लगेगा। तो 248,832 248,832 हो गया। ठीक है, अब आप बताओ, आपको आज 1 लाख चाहिए कि 5 साल के बाद 2 लाख चाहिए? आप बोलोगे भैया मेरे को आज 1 लाख दे दो। क्यों भैया? मैं उसको ना 5 साल के बाद इतना वैल्यू कर दूंगा। बट आप तो मेरे को 5 साल बाद कितना दोगे? 2 लाख। नहीं, मेरे को ये 2 लाख नहीं चाहिए, मेरे को आज आप 1 लाख दे दो। मेरे पास ऐसा जगह है जहां पर मैं 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कमा सकता हूँ। कंपाउंड का मैंने अपने मतलब समझाया नहीं है, बस यही होता है। इसमें अगर आप जब इंटरेस्ट निकाल लेते हो ना तो सिंपल बोलते हैं, और जब आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाते हो और प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट कमाते हो तो कंपाउंड बोलते हैं। मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? अभी बस मैं आपको बस बता दिया, मेरे पास ऐसा जगह है जहां मैं 20% इंटरेस्ट कमा के उसको 5 साल के बाद कितना कर सकता हूँ? 248,832। तो कौन सा बेटर है भैया? ऑब्वियसली ये बेटर है। तो आप ये नहीं मांग रहे हो, आप क्या मांग रहे हो? हमको 1 लाख आज दे दो, उसको मैं 5 साल के बाद ये कर दूंगा। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो मेरे को ये दे दो, हमको ये नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया? दो अलग टाइमलाइन था, ये था 0th ईयर में, ये था 5th ईयर में। तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप या फिर इसको आगे ले जाओ, इसको बोलते हैं द कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? द कंपाउंडिंग इफेक्ट। या फिर इसको इसको हमने क्या किया? फ्यूचर वैल्यू में ले गया इसको, विथ माई रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। या फिर मैंने इसको आज के दाम पे ले आऊंगा, कॉल्ड द डिस्काउंटिंग इफेक्ट। कुछ भी कर सकते हो आप, कंपेयर 1 लाख और 2 लाख को नहीं कर सकते हो। आप इंटरेस्ट रेट यूज करके 1 लाख को 5 साल के बाद बना सकते हो फ्यूचर वैल्यू, या तो प्रेजेंट वैल्यू है, या इसको 5 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू बना दो, या इस 2 लाख जो 5 साल के बाद मिल रहा है आज इसका क्या वैल्यू है डिस्काउंट करके आज के दाम पे लिया हो। तो हम लोग फिर कंपेयर कर पाएंगे कि यहाँ पर 90,000 है, यहाँ पर 1 लाख है, तो 2 लाख इज नॉट फिजिबल भैया, 1 लाख के लिए लो, बिकॉज ये तो 2 लाख जो 5 साल के बाद मिल रहा है ना, आज उसका वैल्यू 90,000 है। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए आपको या फिर इसको, दोनों को लाना पड़ेगा सेम टाइमलाइन में, या इसको ले जाओ यहां पर या इसको ले जाओ यहां पर। और क्या यूज करेंगे? रिटर्न। रिटर्न का यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, या तो कॉपी कर लो। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब लोग कॉपी करो। अब हम लोग अपना इंटरेस्ट में घुस रहे हैं। इंटरेस्ट रेट सब कॉपी कर लेना पॉज करके, ठीक है? मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, तब आराम से पॉज कर लेना एंड देन कॉपी कर लेना। इंटरेस्ट रेट कैन बी सिंपल इन नेचर या कंपाउंडिंग इन नेचर। दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। आप प्रिंसिपल पे तो कमाते ही हो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? आप इंटरेस्ट निकाल लेते हो और आप प्रिंसिपल पे कमा रहे हो। यहां पर आप इंटरेस्ट वही छोड़ देते हो और आप प्रिंसिपल पे भी कमाते हो और अगला साल उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमाते हो, उसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। ठीक है ना? अभी हम लोग क्या टॉपिक करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। पी प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू। आगे का दाम को आज लाना, डिस्काउंट कर रहे हो, ठीक है ना? ए माने अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% को हम लोग डेसिमल में भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई 100, तो 0.1। 7% क्या हो जाएगा? 0.07। 12% क्या हो जाएगा? 0.12। इंपॉर्टेंट होता है 6.5%। 6.5% करो डिवाइड बाई 100। मिस्टेक होता है इसलिए बोल रहा हूं। 6.5 डिवाइड बाई 100। 0.65 मत कर देना, भोजन 0.65 कर देता, वो 65% हो गया। 0.065 क्या होता है? ये
0.065 एन और नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल इंटू रेट। पर हर साल का कैसे निकलता है? प्रिंसिपल 1,00,000 रुपया 5% इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1,00,000 का 5%, 5,000। 3 साल कितना मिलेगा? 1,00,000 इंटू 5% इंटू 3, 15,000। ठीक है, 3 साल बाद कितना हो गया टोटल? 1,00,000 था प्लस 15,000 3 साल का मिला, कितना हो गया? 1,15,000। वही है फॉर्मूला, देख लो सिंपल है। ये सब क्या सिखाऊं मैं? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी इंटू आर। कितना होगा टोटल? पी इंटू आर इंटू टी। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने लिखा पी आर टी, पी कॉमन ले लिया तो ए क्या हो जाएगा? पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी। देखो यहां तक। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स चालू करेंगे। विल बी स्टार्टिंग विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगा। आई बी शेयरिंग सम पीडीएफ ऑल्सो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। पहले आप लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे मेरे साथ। आइए, पहला एग्जांपल 1। प्रिंसिपल 1,00,000, रेट 6.5% पर एनम, टाइम 5 years, time is 5 years। Calculate simple interest। इसमें काम करो, सभी निकाल लो। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक है, आइए आप लोग पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, फिर प्ले कर सकते हो, या फिर आप लोग सीधा मेरे साथ ही करो, जैसा आप लोग कंफर्टेबल हो, बट समझ समझ के करना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेगा? पी इंटू आर इंटू टी। पी क्या है? 1,00,000, रेट 6.5%, टाइम 5 years। करिए, 1,00,000 का 6.5%, 6,500 इंटू 5 साल मिल रहा है, 32,500 टोटल इंटरेस्ट है। ठीक है, अमाउंट कैसे होगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 1,00,000 प्रिंसिपल था और हर साल कितना इंटरेस्ट मिला? 6,500। तो कितना मिल गया आपको? 32,500। कितना हो गया? 1,32,500। बट ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। अब अमाउंट जब भी मांगेगा ऑल्टरनेटिवली कर लेते हैं। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिवली। ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर टी। फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पी क्या है? 1,00,000, 1 प्लस रेट कितना है? 6.5%, डेसिमल में करो, 65 इंटू 5। करो इसको सॉल्व। 0.065 इंटू 5 प्लस 1 तो आएगा ये। मैं आप लोग को यहाँ दिखाता हूँ, देखो। इसको पहले 6.5% को कर दिए 0.065, तो 0.065 इंटू 5। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1,00,000, 132,500। ठीक है ना, देख लो। विल स्टार्ट द सेकंड सम। इजी इजी रहेगा आज का, बहुत वेरी वेरी इजी। कॉपी कर लो यहां तक। पॉज करना है तो पॉज कर लेना, बैक करना है तो बैक कर लेना। नेक्स्ट हम चालू कर रहे हैं। लिखो, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल मांगा है आपसे, बाकी दिया हुआ है अमाउंट 2,10,000, रेट 5.25% पर एनम, एन टाइम 4 years। प्रिंसिपल मांगा है। ठीक है, बैठा देते हैं फॉर्मूला में। क्या होता है? वी नो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी, और 2,10,000 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर कितना है? 0.0525 इंटू 4। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लो आप लोग। आप लोग अपने आप करो, मैं भी कर रहा हूँ। 1.21 आ रहा है, इसको सॉल्व करके 1.21 आ रहा है, इसको नीचे ले जाएंगे 2,10,000 के। 173,554।
173554। देखो यहां तक। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 3, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1 लाख। कॉपी करो। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1 लाख, रेट है 4%, टाइम है 5 years 9 months, 5 years 9 months, अमाउंट मांगा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों को खुद से करना है तो पॉज कर लेना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। मेरे साथ करना है तो मेरे साथ करो, अगर लगता है कि नहीं तो इजी है तो पहले पॉज करना चाहते हो तो पॉज कर लो, देन जस्ट सोल्यूशन देख के फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। कंफर्टेबल रहो बस पढ़ाई में। अमाउंट मांगा है तो पी कितना है, 1 लाख, रेट कितना है 4%, इंटू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 9 months, 9 माने 9/12, 9/12 को छोटा करो, 3/4, ठीक है ना। 3/4 इन डेसिमल कितना होता है, 0.75। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको करना पड़ेगा यहाँ पर 0.75। 9 months था ना, तो 9/12 हो गया। 9 महीना एक साल में कितना होता है, 9/12। इसको और छोटा करेंगे 3/4, डेसिमल में करेंगे तो 0.75, तो 5.75 करो। 1,23,000 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इस सब अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट डे मेरे से पूछ लेना, कोई भी समय कोई भी डाउट आया तो मार्क करके रखो कि कोई वर्किंग समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चालू कर रहे हैं, सम नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। प्रिंसिपल है 1 लाख, अमाउंट है 1,25,000, टाइम है 5 years 8 months। आप लोग को रेट निकालना है, आप लोग को रेट निकालना है, ठीक है। आइए, सेम फॉर्मूला, A1 + RT, ठीक है ना। ए कितना है, 1,25,000 इज इक्वल टू 1 लाख, 1 + रेट निकालना है। टी कितना है भैया, वही सेम, 8 महीना माने 8/12, डेसिमल में करो 8/12 और 2/3, 0.67, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.67, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1.25 आ जाएगा। 1.25 माइनस 1.25 डिवाइड बाई 5.67%, 4.41%। आ रहेगा 4.41%। देखो यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट हम चालू करते हैं, देखो एग्जांपल 5। पी 25,000, अमाउंट 40,000, रेट 6.2%, टाइम। ठीक है, चलिए। ए P1 + RT और 40,000 इज इक्वल टू 25,000, 1 + R क्या है, 0.62 इंटू टी, और टी निकाल लो। 40 डिवाइड बाई 25, ये आ रहा है 1.6, माइनस 1 डिवाइड बाई 0.062, 9.68 years, 6-7 years। देखिए, ऑल ओके।
ठीक है। अब मैं आप लोग एक पीडीएफ शेयर करूंगा नेक्स्ट डे, वो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा सबको, ठीक है ना। आपको प्रिंट करा दो, 2-3 पेज का ये है फाइल, हर हर 2-3 दिन में एक फाइल आते रहेगा 2-3 पेज का, या आप प्रिंट करा लो या व्हाट्सएप में रहने दो, जैसा आप लोग कंफर्टेबल हो। तो स्टार्ट करते हैं पीडीएफ से। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। अभी हम लोग करेंगे सम नंबर 10। ये पीडीएफ का नाम है सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट सेट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, फिर एन्युटी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10। Simple interest on rupees 3,500 for 3 years at 12% per annum is। आपसे सिंपल इंटरेस्ट मांगा है, प्रिंसिपल क्या है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है। निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट, यहीं पर कर लेते हैं, कॉपी में क्या जाए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल है 3500, रेट क्या है 12% इंटू 3, 1260, 1260, ठीक है। इसके बाद सम नंबर हम लोग करेंगे 17। सम नंबर 17 करेंगे। पहले आप लोग खुद ट्राई करो तो एक बार ये वाला, पॉज करो, पॉज करो, ईमानदारी से ट्राई करो, एंड देन हम लोग साथ में करेंगे इसको। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिए इज, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हम 18% कमा रहे हैं और साल में कितना कमा, मंथली में कितना कमा रहे हैं 1200। पहला बात इंटरेस्ट है मंथली, और ये दिया हुआ पर एनम, तो या फिर इसको एनुअल इंटरेस्ट करो या इसको पर मंथ इंटरेस्ट करो। सिंपल है ना। ये मंथ का 1200 कमा रहे हो, साल में कितना कमा रहे होंगे, 1200 इंटू 12, 14,400, ठीक है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर, एक ही साल का है ना तो T हटा देते हैं, और 14,400 P निकालना है, इंटू रेट कितना है 18%, P निकल जाएगा 14,400 भाई 18%, 80,000। P कितना आ रहा है 80,000। देखो ठीक है, एक सेकेंड रुको, क्लास में। अब आ जाओ आप लोग सम नंबर 11 में। सम नंबर 11 क्या बोला है, प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट 15%, टाइम 4.5, ये परसेंट नहीं होगा, ये टाइम हटा दो इसको, यहाँ परसेंट होगा। टाइम है 4.5 years, यूजिंग आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। आई मांगे, सिंपल इंटरेस्ट मांगे, वेरी इजी। P इंटू आर इंटू टी, P कितना है 5,000, रेट कितना है 15% इंटू 4.5, 4.5 साल इंटरेस्ट कमाएंगे। 3375, 3375, ठीक है। 12 करो, 12। If P is 5,000, time is 1, I is 300, I माने इंटरेस्ट, R will be, ठीक है। ये क्या होता है P इंटू आर, और 300 दिया भाई है, P कितना है 5,000 इंटू आर, और R इज इक्वल टू 300/500, 5,000, 0.06 वो आया आपका डेसिमल में, 200, 6%। आर हो गया 6%। देखो यहां तक, ठीक है।
13 इज वेरी वेरी सिंपल। और 13 करते हैं। इफ प्रिंसिपल इज 4,500, अमाउंट है 7,200, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? ऑब्वियसली 4,500 से आपको जितना भी साल आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद आपको टोटल मिला 7,200, तो कितना इंटरेस्ट मिला होगा? दिस माइनस दिस। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 7,200 माइनस 4,500 कितना? 2,700। ठीक है। 14 करो। क्या है 14 में? प्रिंसिपल 12,000, अमाउंट 16,500, टाइम ये वापस यहीं पर परसेंटेज आ गया। 2.5 ईयर्स, रेट पर रेट मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी, और 16,500 इज इक्वल टू 12,000, 1 प्लस रेट तो मांगा है 2.5। ठीक है। तो 16,500 डिवाइड बाई 12,000 तो हो गया 1.375 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.5, 15%। मैं तो आप लोग को बोलूंगा ये सब पॉज करके करो और फिर चेक कर लो बस, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करो ये सब। 15 पी 10,000, इंटरेस्ट 2,500, रेट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ ईयर्स टी मांगा है। चलो ठीक है, इंटरेस्ट दे ही दिया है, पी इंटू आर इंटू टी। 2,500 हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल था 10,000, रेट कितना है? 12.5% इंटू टी, और टी इज इंटू 12.5%, 1250, 2 ईयर्स। टी आ रहा है मेरा 2 ईयर्स। ठीक है। 16 देखो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। इसमें भी टी मांगा है। ए पी 1 प्लस आर टी, ए 10,200 इज इक्वल टू 8,500, 1 प्लस नहीं 12.5% वो तुम लोग कर लेना डेसिमल में, इंटू टी, और टी 10,200 डिवाइड बाई 8,500, 1.2, 1.2 माइनस 1.2 डिवाइड बाई ठीक है। टी आएगा 1.6, 1.6 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर 1.6 ईयर्स, 1.5 साल अगर होता 1.5 तो होता 1 ईयर 6 मंथ्स। ये क्या हो गया बेसिकली 6/10, ठीक है ना, 6/10 ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसको आप कर दो, 0.6 है ना, 0.6 इंटू 12 कर दो, 0.6 इंटू 12 7.2। आपको 0.6 ईयर्स को कवर करना है मंथ में, कवर करना है मंथ में, तो 0.6 एक साल में 12 महीना होता है, तो 0.6 इंटू 12 तो आ रहा है 1.7, 1 ईयर एंड 7 मंथ्स 2 डेज। इसको हम लोग कर दिए 1 ईयर 7 मंथ। आप लोग यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छोड़ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग एक बेसिक क्लास रख रहे थे बस, आज वाज जस्ट अ बेसिक क्लास फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट खत्म करके कंपाउंड इंटरेस्ट चालू कर लेंगे। आज मेरे को जस्ट इंट्रो क्लास रखना था, जस्ट एक मैथ्स को ब्रीफ करना था आप लोग से विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आज छोटा क्लास ही रखे हम लोग। तो यहाँ तक आप लोग कवर कर लेना। नेक्स्ट डे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर देंगे एंड विल स्टार्ट विद कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। थैंक यू।